ना हमें सदा चलते रहे, पीछे मुड़ के देखे नहीं, आगे देखे। क्योंकि पीछे मुड़ कर बैठने पर आदमी परेशान होता है, आगे चलने पर आदमी को खुशियाँ मिलती है। 1 लाख रुपए की राशि है। ये एक ध्वजा है राम पंथ के नाम की। ये तुलसी की माला है। ऐसे 20 पढ़ा लिखा अनपढ़, आप में से बहुत लोग एक पाप करते रहते हैं, तो अनपढ़ कहने का पाप और जुल्म, इसलिए वो समझदार है। हम अहंकारी एक राम राम का मार्ग, जंगल बताओ जिसमें राम नहीं है, ऐसा कोई नमः पार्वती पतये जय श्री राम। ऐसा है कि श्री राम पंथ यह है कोई कर्म कांड और पूजा चलेगा आपको। कर्म कांड और पूजा पद्धति नहीं है। जो राम के आदर्श मार्गों पर चलेगा तो उसकी कोई भी जाति उपजाति होगी, कोई भी मत पंथ होगा, भारत में और दुनिया में कोई भी भाषा बोली और परंपराएं होंगी, वह सब इस मार्ग पर चल सकते हैं। राम एक संपूर्ण सृष्टि की और अद्भुत राज्य व्यवस्था थी, उससे आदर्श राज्य व्यवस्था और उससे आदर्श जीवन कोई नहीं रहा। इसलिए राम खुदा का रूप भी है, ईश्वर का रूप भी है, गॉड का रूप भी है, परमेश्वर का रूप भी है, वाहेगुरु का रूप भी है। और इसलिए देश को आज ज़रूरत है जितने प्रकार के भेद हैं उनसे ऊपर उठकर राम के मार्ग पर चलें, जो सबके कल्याण का मार्ग है। इसलिए इसका ध्येय वाक्य भी है, सबके राम सब में राम, राम राम। इस प्रकार से इस ध्येय वाक्य से यह राम पंथ जो है आगे बढ़ेगा और छुआछूत से मुक्त भारत और मानवता पंथों के धर्मांतरण और कट्टरता के से मुक्त हो। सब अपने अपने मार्ग से चलें, दूसरे का सम्मान करें, लिंग भेद ना हो, लिंगों में सबकी पूरकता और समानता हो, और जितने भी भेद हैं किसी भी भेद के लिए जहाँ ना जगह हो वह राम पंथ है। इसलिए सबको संजोने वाला, सबको जोड़ने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला, इस रूप में यह एक और सन्मार्ग, सद्भाव का मार्ग, समन्वय का मार्ग, इसका यहाँ से प्रकटीकरण हुआ है। उसकी प्रथम दीक्षा का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। पंथ में दीक्षित होते रहेंगे लोग, परंतु इसके डेडिकेटेड सोल बनेंगे। उनको बहुत परख कर इसके पूर्णकालिक रूप में लिया जाएगा
और उनकी भी फिर समय समय पर दीक्षाओं के कार्यक्रम होंगे। तो इस प्रकार से भारत का वह नक्शा जो विश्व गुरु रूप में था, सोने की चिड़िया रूप में था, जहाँ भूखा कोई सोता नहीं था, अतिथि कभी भूखा नहीं रहता था, चोरी नहीं होती थी, इसलिए ताला नाम की शब्द नहीं था, इसी प्रकार से, और कोई कर्जदार नहीं था, सबको छत उपलब्ध थी, इस रूप में, और इसका विस्तार देश में और विश्व में हो, इसलिए इस मार्ग का और इस और जीवन के मूल्य का, मिशन का आविष्कार किया गया है। इसी रूप में यह श्री राम पंथ जो है आगे बढ़ेगा। सर, अन्य धर्मों के लोग इसे कितना एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा है कि आज और कल के कार्यक्रमों में यहाँ पर मुस्लिम मतावलंबी भी बड़े प्रमाण में आए, ईसाई मतावलंबी भी बड़े प्रमाण में आए, जिसको अनुसूचित जाति जनजातियाँ कह देते हैं वो भी आए, ग्रामीण और नगरीय भी आए, बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं वो भी आए, सामान्य पढ़े लिखे हैं वो भी आए, और इतना ही नहीं है कि बौद्ध मतावलंबी भी आए कुछ, और इसी प्रकार से कुछ सिख मतावलंबी भी आए। लगभग भारत में और विश्व में जो प्रमुख मत पंथ हैं सभी के लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, ऐसा विश्वास बनता है। वह कोई फोर्स्ड नहीं है, स्वयं अपनी खुशियों से इसमें सम्मिलित होने, इसको जानने और समझने के लिए आए।